We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। जो ईमेल के जरिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे? वो हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। ये चार देशों को जो हम गए, ये ग्रुप 1 की जिसके हेड जनाब जय पांडा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम बातों को, कंसर्न्स को, इन चारों मुल्क के जिम्मेदारों के सामने जब हम गए, उनकी सियासी लीडरशिप के सामने, और हम सबको उन्होंने मौका दिया। हम सब पूरी तरीके से अपने अपने तरीके से ये बताने की कोशिश किए, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश किए, उनको समझाने की कोशिश किए कि भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और हमने उनको तमाम वाकयात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असेंबली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाकया हो, गुजरात में, दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए। और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए। बदबख्ती है कि उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। और हमने मिसाल दी कि 2018 में जब पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया गया था, तो मॉनिटरिंग हो रही थी उनके तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, किस तरह पैसा कहां पे जा रहा है, तो उसका हमने उनके सामने रखा। आप लोगों ने बातें अपनी रखी, रिस्पांस कैसा मिला? ये रिस्पांस अच्छा था। बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे। बाज कंट्रीज ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में। हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि हमने 26/11 में हम उनसे बात की। पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के जरिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? सर, FATF ग्रे सूची में डालने को लेकर जो बात है, उस पर नहीं, हमने बताया उनको। देखिए, ये जो 4 कंट्रीज को हम गए, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF के पार्ट हैं, और 2018 में इन तमाम कंट्रीज ने हमारी मदद की थी उनको FATF में लाने के लिए। सर, राहुल गांधी का जो बयान आया है कि ट्रंप ने कॉल किया और बोला नरेंद्र सरेंडर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि आप डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डिफरेंट। अब देखिए, हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में? अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए। अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। ये हमारा कई पार्टियों के सांसदों का डेलीगेशन गया, कुछ लोगों को यहाँ
देश में क्रिटिसिज्म, अपनी ही पार्टी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। आप देखे होंगे चाहे शशि थरूर का बयान हो, चाहे सलमान खुर्शीद का बयान हो, तो इस ऐसी चीजों अब को ये पॉलिटिशियन अब देख पार्टी के लीडर के अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स का मामला है। मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये देश का मामला है। अरे देश का तो पार्टी अलाउ कर रही है, उनकी पार्टी अलाउ की तो वो गए। अब उनकी पार्टी उनको बोल रही है तो वो तो उनको पार्टी से पूछना चाहिए, मैं क्या बोलूं? क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि घर में हम दूसरी बात करेंगे, बाहर देश के बाहर देश की बात करेंगे? नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है। हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को की सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए। किसी इंडिविजुअल के तो नहीं गए हम, किसी इंडिविजुअल के नहीं गए, हम तो देश के लिए गए। और मेरा मानना है देश सबसे बड़ा है। और मेरे लिए एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि मुझे मौका मिला इन फॉरेन कंट्रीज में जाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशतगर्दी के रोकने के लिए और बताने के लिए, तो हम गए, उसके लिए गए। बिहार इलेक्शन में गठबंधन में शामिल होने अब देखिए, एक बातचीत अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में हो रही है। देखिए क्या सदर आप हैं। नहीं, बिहार का यूनिट अगर बातचीत कर रहा है, मैं भी मीडिया से सुना हूं, मैं तो कल ही आया, मेरे को नहीं मालूम, तफसील मैं लूंगा रात में। देखिए क्या होता है, देखेंगे। कितनी पिछले चुनाव में आप लोग? देखिए हमारी तैयारी अच्छे खासे सीटों पर लड़ने की है। डबल डिजिट। सुनिए, हम 2 कैंडिडेट्स को अपना कैंडिडेट का ऐलान खुद कर चुके हैं। एक तौसीफ आलम साहब को और एक कहां से, ढाका से हमारे रंजीत राणा को। और भी जगह है, देखिए क्या होता, ठहरिए थोड़ा।